जब मैं छोटा था तो सोचता था कोई भी कंट्री अनगिनत पैसा प्रिंट करके अमीर क्यों नहीं बन जाती। इसका जवाब शायद आप लोगों को भी नहीं पता होगा, हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसा कोई भी कंट्री क्यों नहीं कर सकती। देखो भाई, अगर कोई भी कंट्री एंडलेस नोट्स प्रिंट कर दे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सिंपल सा रीजन है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। इमेजिन करो अगर गवर्नमेंट सबके पास बहुत सारे पैसे प्रिंट करके दे दे तो क्या होगा। सबके पास ढेर सारा पैसा होगा तो ज्यादा चीजें खरीदेंगे। अब देखो, ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो उतनी सर्विसेज और उतने जो सामान है, माल है, वो मार्केट में अवेलेबल भी तो होना चाहिए। अब नहीं होगा तो क्या होगा। दुकान वाले देखेंगे कि सबके पास पैसा तो बहुत है और खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने सामान का जो दाम है, जो प्राइस है, वो बढ़ा देंगे, क्योंकि लोग ज्यादा पैसा देने को तैयार भी हो जाएंगे क्योंकि उनकी जेब में पैसा तो बहुत है। इसी को इन्फ्लेशन यानी महंगाई कहते हैं। जब बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में घूम रहा होता है लेकिन उतना सामान मार्केट में नहीं होता तो हर चीज का जो दाम है वो बढ़ जाता है। सोचो क्या होगा अगर ये एंडलेस प्रिंटिंग चलती रही तो। आओ कुछ पॉइंट से जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, अगर बहुत सारे नोट्स प्रिंट हो जाएंगे तो पैसे की जो वैल्यू है ना वो कम हो जाएगी। जो चीज आप पहले 100 में खरीद सकते थे वो हो सकता है 1000 की हो जाए, क्योंकि अब सबके पास पैसा तो बहुत है। आपकी जेब में बहुत सारे नोट्स तो होंगे लेकिन उनके खरीदने की जो पावर है वो बहुत कम हो जाएगी। नंबर 2, जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाती है। लोगों को समझ नहीं आता कि उनके पैसे की वैल्यू कितनी गिर गई है। बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि प्राइसेस कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। नंबर 3, अगर गवर्नमेंट ऐसे ही पैसे प्रिंट करती रहेगी तो लोगों को अपनी करेंसी पर से भरोसा उठ जाएगा। लोग फिर डॉलर या गोल्ड जैसी चीजों पर इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। नंबर 4, अगर प्रिंटिंग कंट्रोल से बाहर हो जाए तो हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है। इसमें प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि सुबह जो चीज आप 100 की लेते हैं वो शाम तक 200 की हो जाती है। वेनेजुएला और जिम्बाब्वे जैसी कंट्रीज में ऐसा हो चुका है जहां एंडलेस प्रिंटिंग की वजह से इकोनॉमी बर्बाद हो गई। बेसिकली करेंसी नोट्स सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। उनकी वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि इकोनॉमी में कितने गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल है। अगर आप सिर्फ नोट प्रिंट करते रहोगे और प्रोडक्शन नहीं बढ़ाओगे तो वो नोट सिर्फ कागज के टुकड़े की तरह बनकर रह जाएंगे जिसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसलिए हर कंट्री की सेंट्रल बैंक जैसे कि इंडिया में आरबीआई बहुत सोच समझ कर और इकोनॉमी की जरूरत के हिसाब से ही करेंसी प्रिंट करती है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जा सके और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। तो भाई ये तो था इन्फ्लेशन का बेसिक कंसेप्ट। अब देखते हैं कि ये और कैसे काम करता है और इसके क्या क्या बड़े असर हो सकते हैं। आओ जानते हैं कुछ पॉइंट से। नंबर 1, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है क्योंकि ज्यादा करेंसी प्रिंट हो चुकी होती है तो वो ज्यादा चीजें खरीदना चाहते हैं। अगर सप्लाई उतनी नहीं बढ़ती तो डिमांड बढ़ जाती है। इस डिमांड को पूरा करने के लिए दुकान वाले और बिजनेसेस अपना प्राइस बढ़ा देते हैं। ये एक साइकिल बन जाता है, ज्यादा पैसा, ज्यादा डिमांड, ज्यादा प्राइस। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, यानी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सिर्फ पैसा प्रिंट करने से ही इन्फ्लेशन नहीं होता। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाए तो भी प्राइसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट करती है तो बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल और लेबर सब कुछ महंगा हो सकता है, जिससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है। नंबर 3, अगर लोगों को लगने लगे आगे भी प्राइसेस बढ़ते रहेंगे तो वो अब भी ज्यादा चीजें खरीदना शुरू कर देंगे। बिजनेसेस भी आने वाले टाइम में ज्यादा प्राइसेस एक्सपेक्ट करके अभी से अपने दाम बढ़ा देंगे। नंबर 4, अगर किसी कंट्री में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है क्योंकि वो एंडलेस पैसा प्रिंट कर रही है तो उसकी करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में गिर जाएगी। इसका मतलब है वो कंट्री जो चीजें बाहर से इंपोर्ट करती है वो उनके लिए महंगी हो जाएंगी। एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि उनकी चीजें दूसरी कंट्रीज के लिए सस्ती हो जाएंगी, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी इंस्टेबिलिटी ट्रेड को नुकसान पहुंचा सकती है। नंबर 5, इन्फ्लेशन सबको इक्वली इफेक्ट नहीं करता। जिन लोगों के पास फिक्स इनकम है जैसे पेंशनर्स, उनको बहुत तकलीफ होती है क्योंकि उनकी इनकम तो उतनी ही रहती है लेकिन चीजें महंगी हो जाती हैं। जिन लोगों के पास एसेट्स हैं जैसे प्रॉपर्टी, हो सकता है उनको इन्फ्लेशन से थोड़ा फायदा हो क्योंकि एसेट्स की वैल्यू तो बढ़ सकती है, ऑल्दो ये हमेशा नहीं होता। जनरली इन्फ्लेशन वेल्थ को रिच लोगों से पुअर लोगों की तरफ
ट्रांसफर करती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर एंडलेस प्रिंटिंग इतनी बुरी है तो सेंट्रल बैंक्स क्या करती है इसको रोकने के लिए। सेंट्रल बैंक्स के पास कुछ मेन टूल्स हैं, आओ जानते हैं कुछ पॉइंट से। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, यानी जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाती है तो बैंक्स के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है। इससे आगे लोगों और बिजनेसेस के लिए लोन महंगा हो जाता है, वो कम खर्चा करते हैं और डिमांड कंट्रोल में रहती है, जिससे इन्फ्लेशन कम होता है। नंबर 2, मनी सप्लाई कंट्रोल। सेंट्रल बैंक मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचकर मार्केट से पैसा वापस खींच सकती है या फिर बॉन्ड्स खरीद कर मार्केट में पैसा डाल सकती है। नंबर 3, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, यानी सेंट्रल बैंक बैंक्स को ये रूल दे सकती है कि उनको अपने पास जमा किए गए पैसे का एक सर्टेन परसेंटेज रिजर्व में रखना होगा। अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाए तो बैंक्स के पास लोन देने के लिए कम पैसा बचता है, जिससे मनी सप्लाई कंट्रोल होती है। तो भाई, एंडलेस करेंसी प्रिंट करना एक बहुत ही डेंजरस आइडिया है जो किसी भी इकोनॉमी को बर्बाद कर सकता है। सेंट्रल बैंक्स इसको रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।